वो मोदी जिस अपनी बीबी की इज्जत नहीं कर पाया, वो मोदी भारत माता की इज्जत क्या करेगा, भारत की बेटियों की इज्जत क्या करेगा। ओ अमित शाह चूड़ी पहन ले भाई, गृह मंत्रालय का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। जनता का सपना यही तो था कि लड़कियां काटी जाएं, मारी जाएं, 1000 लोग एक महिला का बलात्कार करें और सरेआम रुस्वा करें। तो तुम चूड़ी पहन के बैठे, घुंघरू पहन के बैठे हो, कहाँ तुम घुंघरू डांस कर रहे हो कि आरएसएस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रही है। उसको चुनाव जीतना है 24 में किसी भी तरह से, वो लड़की मारे, लड़का मारे, वो युवा मारे, बेरोजगार करे, दुनिया भर की नफरत फैलाएगी। मोदी जी किस तरह से जवाब देते, क्या उनको नींद आती है, वो क्या नशा वशा तो नहीं करते। ये मत कहिए आप, खबरदार। एनडीए सरकार को मैं आम औरतों की तरफ से चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि तुम अपनी बयानबाजियां बंद करो। जनता का सपना यही तो था कि लड़कियां काटी जाएं, मारी जाएं, 1000 लोग एक महिला का बलात्कार करें और सरेआम रुस्वा करें। वो मोदी जिस अपनी बीबी की इज्जत नहीं कर पाया, वो मोदी भारत माता की इज्जत क्या करेगा, भारत की बेटियों की इज्जत क्या करेगा। कल स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी स्मृति ईरानी कहाँ है आप? मैडम इस्तीफा दे दीजिए। हमारी सरकार, आपकी सरकार जो चल रही है ना, हमारे टैक्स से चल रही है। अरे मुंह में ताला लग जाता है, लकवा मार जाता है। जो देश में घटनाएं हो रही हैं और घटनाएं होती आई हैं, आज तक आपने कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी बरस जाएंगे, सोनिया गांधी बरस जाएंगी। हमने राहुल गांधी और सोनिया पर बरसने के लिए आपको चुना नहीं था। हमारी टैक्स से आप पल बढ़ रही हैं, हमारी टैक्स खर्चा करती हैं, टैक्स की वजह से आप लोग हैं हमारी। तो जनता को जवाब दीजिए ना, राहुल गांधी को क्यों पीछे पड़ी रहती हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल में भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये लोग घुंघरू पहन के बैठे हैं क्या? जब राजस्थान पे हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो एक आपात बैठक गृह मंत्री को लेना चाहिए। आखिर हो क्यों रहा है? क्योंकि आरएसएस एक ऐसा आतंकी संगठन है कि आरएसएस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रही है। उसको चुनाव जीतना है 24 में किसी भी तरह से, वो लड़की मारे, लड़का मारे, वो युवा मारे, बेरोजगार करे, दुनिया भर की नफरत फैलाएगी। उसका चुनाव का समीकरण जीत जाएंगे वो लोग। आरएसएस रीढ़ की हड्डी बीजेपी की, सबको पता है। वो राष्ट्रवादी संगठन है मैडम, राष्ट्रवादी संगठन नहीं, आतंकवादी संगठन है। वो तो आप कह रहे हैं ना। हम नहीं कर रहे, हम लोग का अनुभव कर रहा है। आरएसएस ने आजादी दिलाई है देश को। आरएसएस ने, मैडम हमें फालतू बकवास नहीं करनी है। जितने ज्यादा मदीपुर से बहुत ही जवाब देने लायक ही नहीं है, अपनी बीबी से भाग गए। हमने जब श्रद्धा वाला कांड हुआ, काटी गई श्रद्धा, तो हमने कहा कि भाई अगर राज्य या कोई भी राज्य अपना राज्य नहीं संभाल पा रहा है तो इनको घुंघरू हम लोग पहना देते हैं। और आप एक यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कर दीजिए, पार्लियामेंट्री फोर्सेस है वो लागू कर दीजिए, आर्मी रूल लागू कर दीजिए। अरे ये लोग कुर्सी पर चिपके क्यों बैठे हुए? इनके वसीयतनामा है क्या? राजतंत्र तो हमारा निकाल दिया इन्होंने, राजतंत्र चला गया हमारा। ये पार्टी तंत्र क्या कर रही है? दे हैव बीन सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को सस्पेंड कर दिया है और संविधान में पार्टी नाम की कोई व्यवस्था है ही नहीं। मोदी जी विपक्ष के इंडिया को आतंकवादी से पहले वो अपनी बताएं कि अपनी एनडीए को क्या तुलना करते हैं। आम जनता से पूछे कि एनडीए का परसेप्शन आम जनता के मन में क्या है। सिर्फ और सिर्फ चुनावी रणनीति करते हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आज तक मुझे बीजेपी की, एनडीए की राष्ट्रीय नीति कभी नजर नहीं आई, सिवाय चुनाव जीत रहे हो। ये लोकसभा चुनाव है, एमसीडी चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, काउंसिलिंग चुनाव है, इनको चुनाव के अलावा कुछ आता नहीं। जहाँ पे हार जाते हैं वहां पे ये खरीदना शुरू करते हैं। तो मोदी जी कहते हैं कि हमने लोकतंत्र को मजबूत किया है पूरे देश में। सही बात है, लोकतंत्र को मजबूत तो किया ही है। गांव-गांव के लोग, शहर के लोग सड़क पे आ गए हैं, लोकतंत्र मजबूत तो हो ही गया है। अपनी आवाज उठाने के लिए तो दबा देते हैं सबको, एनआईए लगा देते हैं, एनएसएम पैक कर देते हैं। आपके यूट्यूबर्स को भी बहुत सारे लोगों को नोटिस भेज देते होंगे। कुछ नहीं रह गया है, कहने और करने में बहुत अंतर है। लेकिन बीजेपी नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी, सिवाय मैं काफी विगत सालों से कहती आ रही हूँ, स्लोगन है पार्टियों का, ये बोर्ड पे स्लोगन छपे रहने में, पढ़ने मजा आता है। और वास्तव में बेटियों की हालत क्या है? श्रद्धा कांड देख लीजिए, साक्षी कांड देख लीजिए। इसी मोदी कांड में किरण नेगी, 14 में बलात्कार हुआ था छावला की किरण नेगी के साथ में, और उसको फांसी की सजा हो गई थी बलात्कारियों को। और इसी इन्हीं के उसमें 2022 में किरण नेगी के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। वही शहनवाज हुसैन 376 लगा हुआ है और शहनवाज हुसैन छूटा घूम रहा है। इनका एमएलसी जो इनका कैबिनेट मंत्री था शहनवाज हुसैन, आधे ज्यादा रेपिस्ट तो बीजेपी में भरे हुए हैं और फूलमाला भी बांटी गई। तो मोदी जी किस तरह से जवाब देते? क्या उनको नींद आती है? वो क्या नशा वशा तो नहीं करते? लेकिन मोदी जी ने कहा था लाडली की प्राथमिकता कि हम महिलाओं को मजबूत कर रहे थे। मजबूत तो हो रही हैं। 1000 आदमी एक महिला का रेप करे, मजबूत तो हो रही महिलाएं। लेकिन हमारे देश में चीरहरण तो पहले भी होते रहे हैं। एक मिनट, चीरहरण पहले होते रहे हैं। आपको उसी चीरहरण के और बकायदा और अच्छे से मॉडिफिकेशन तरीके से करने के लिए भेजा गया क्या? जो हुआ उसका अनुभव बुरा था। कांग्रेस को हम लोगों ने हटाया। क्यों हटाया?
कि आप आइए, आपको सही करिए। आपको इतिहास से फुर्सत नहीं मिल रही है, आपको इतिहास से भूतकाल से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो का चित्रण हुआ था, कृष्ण आ गए थे बताने के, लंबी साड़ी करती थी, अब कोई श्री कृष्ण क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आधे से ज्यादा जो हमारा जो रक्षक है वही भक्षक है। जो सांसद बैठे हुए हैं संसद में वो आधे ज्यादा तो अपराधी हैं। वो अपने अपराध को पोषित करने के लिए, सेव करने के लिए अपने इलेक्शन लड़के इन केन प्रकार जीत के जितवाया जाता है और सांसद में आ जाते हैं। उनका सारा चाल चरित्र दोहरा है, अपराधी हैं। और मैं इस माध्यम से कहना चाहूंगी कि चुनाव आ रहे हैं, आम जनता जो भी हो, करप्टेड जो MP हो, उसको पार्टियां टिकट क्यों देती है? पहली बात तो पार्टियों का बहिष्कार करना चाहिए और उन पार्टियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए चुनाव आयोग को जो पार्टियां अपराधी लोगों को टिकट देती हैं। अपराधी जघन्य अपराध जैसे रेप हुआ, अपहरण हुआ, मर्डर हुआ, ऐसे किसी पर अगर जघन्य अपराध के केसेस हैं तो उनको पार्टियों को टिकट नहीं देना चाहिए। और इसका मतलब पार्टियां ही अपराध को बढ़ावा देती हैं। जब अपराधी हमारे पार्लियामेंट में बैठे हैं, संवेदनहीन है वो लोग, तो संवेदनहीन लोग का हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। जो सुरक्षित जिससे हमें, उससे सुरक्षा कैसे ले सकते हैं? कह रहे मणिपुर में यदि अपराध हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, बंगाल। ओ अमित शाह चूड़ी पहन ले भाई, गृह मंत्रालय का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। अगर राज्य सरकार नहीं मेंटेन कर पा रही है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए वहां पे। ये गाने क्यों गा रहे हैं? चाहे मणिपुर हो चाहे बंगाल, आप प्रेसिडेंट रूल लगाइए। गा क्यों रहे? आम जनता इससे परेशान है, मारी जा रही है, असुरक्षित है। ये मत कहिए। आप खबरदार, एनडीए सरकार को मैं आम औरतों की तरफ से चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि तुम अपनी बयानबाजियां बंद करो। तुम्हें अगर तुम अपनी सरकारें नहीं चला पा रहे हो तो हम लोगों को छोड़ दो राम के सहारे। लेकिन तुम लोग पार्टी की कोई भी व्यवस्था अपने संविधान में है ही नहीं। क्या महिलाओं के लिए अमृतकाल नहीं है देश में? महिलाओं के लिए सबसे बुरा काल है ये। जब मैंने होश संभाला, जब से मैं समाज को देख रही हूँ, इससे बुरा, इससे सुरक्षित हम लोग कहीं है ही नहीं। आज जा रहे, कल को मार दी जाए, कोई मतलब नहीं है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर कांग्रेस के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं थी तो आप आए थे, आपने कोई अकाउंटेबिलिटी ले ली क्या? हम आपसे पूछेंगे, कांग्रेस से नहीं पूछेंगे। कांग्रेस को भगाया इसलिए गया था ना भाई कि ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, ये कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? बिल्किस, अगर आप उदाहरण के रूप में आना चाहते थे तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कैसे माला पहनाई गई? अपराध होते ही सरेआम क्यों नहीं फांसी सजा दे दी जाती है? किरण नेगी के बलात्कारियों को क्यों माफ कर दिया गया? निर्भया के बाद भी क्या ऐसे अपराध होने चाहिए थे? ये सारी पार्टियां मिली हुई हैं, ये सारी पार्टियां देश के लिए दुश्मन है। पार्टियों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए और आम लोग मिलकर चुनाव लड़ें और मिलकर सरकार बनाना चाहिए। वो कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहा है मोदी जी के कारण। अरे मोदी जी के तो नारे से तो हम इतने परेशान है कि कौन सी टॉनिक पी के हम लोग डाइजेस्ट करें। ये मोदी जी कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं नशा खाते क्या करते, कुछ भी बोलते हैं। वो धरातल पे है ही नहीं, उड़ते रहते हैं, वो हर वक्त उड़ते रहते हैं वो। इसके पीछे कोई तो षड्यंत्र है, हिंसा हो रही है। और अमित शाह जी जो सब कुछ चुप करा देते हैं, आज वहां हिंसा होने दी जा रही है। हिंसा होने में और हिंसा होने दी जा रही है में फर्क है। एक जज पे भी आरोप लगा रहे हैं, उसकी वजह से हुआ है पूरा मामला। तो तुम चूड़ी पहन के बैठे, घुंघरू पहन के बैठे हो, कहाँ तुम घुंघरू डांस कर रहे हो? तुरंत के तुरंत गिरफ्तार करो, वहाँ पे रूल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो। आप आर्मी रूल लगाइए वहाँ पे। आप कह दीजिए ना कि हम सिर्फ आतंक फैलाने के लिए हैं और मनों में सबको डर फैलाने के लिए हम आए हैं, बाकी हमें किसी सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, एक सवाल है मैम, यदि निर्भया होती है तो पूरे देश में मोमबत्ती गैंग आ जाता है, रोज प्रदर्शन हुआ पूरी दुनिया में। ये आदिवासी महिलाओं के लिए जो देखिए, मोमबत्ती गैंग से पूछिए कि क्यों आ जाता है। हम आम लोग जानते हैं कि हर बार लोग सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं। अपना सबका घर है, परिवार है, जॉब है, नौकरी है। आम महिलाएं हर बार नहीं उतर सकती सड़क पे। क्या राज्य सरकार किस लिए आती है बताइए? चुनते हैं सुरक्षा के लिए। राज्य सरकार की पहली दायित्व होता है कि अपने राज्य के नागरिकों को और देश के नागरिकों को सुरक्षा देना। सुरक्षित ही नहीं है तो राज्य सरकार इस्तीफा दे दे। उनके बाप की कमाई का थोड़ी चल रहा है, उनके बाप की कमाई थोड़ी है कि राजतंत्र बना बैठा है और हम सिंहासन बैठे में। साहब, इस्तीफा देने की शुरुआत कहीं ना कहीं से इन लोगों को करनी चाहिए। ये लोग इस लायक नहीं है कि हमें सुरक्षित कर सके। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और चुनाव आयोग को एक कोई ऐसा विकल्प करना। लेकिन चुनाव आयोग बिका हुआ है, इनके कृपा पर है। चुनाव आयोग वही करता है जो पार्टियां कहती हैं। कानून व्यवस्था, एक मिनट, कानून व्यवस्था के संविधान में है, सिर्फ संविधान में है।
अगर होता तो ये इतनी कांड हो जाते, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो जाते क्या? कानून इन लोगों के लिए खिलौना है। ये लोग जो अपराधी है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, और जो नेता मंत्री है ना, कानून इनके लिए खिलौना है। ये लोग खिलौने से खेलते हैं। कानून इनके लिए सिर्फ एक से लिखा हुआ, एक संविधान में एक पन्ना हो सकता है, एक आर्टिकल हो सकता है, इससे अधिक इनके लिए कुछ नहीं कानून। जेल में रोटी मिल रही है, बाहर हम सुरक्षित हैं, 2-4 अपने ऊपर वो लेके जज सुरक्षा ले लेते हैं।